ना ही यह उचित है और ना ही वांछित। जस्टिस नागरत्ना ने सीजेआई चंद्रचूड़ की टिप्पणी पर जताई असहमति। जानिए क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के जस्टिस कृष्णा अय्यर के सिद्धांत पर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। मामला अनुच्छेद 39B की व्याख्या से जुड़ा है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि चीफ जस्टिस की टिप्पणी न तो उचित थी और न ही वांछित। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने भी जस्टिस अय्यर की मार्क्सवादी व्याख्या की आलोचना करने वाले बहुमत के फैसले पर असहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 39B की व्याख्या को लेकर एक महत्वपूर्ण मामले में जस्टिस बीवी नागरत्ना के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा जस्टिस कृष्णा अय्यर के सिद्धांत पर की गई टिप्पणी पर असहमति व्यक्त की है। यह मामला 1978 में रंगनाथ रेड्डी मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इस अनुच्छेद पर अल्पसंख्यक दृष्टिकोण रखा था। बाद में 1982 में संजीव कोक मामले में 5 जजों की पीठ ने जस्टिस अय्यर के इसी अल्पसंख्यक दृष्टिकोण को अपनाया था। इस पीठ में जस्टिस नागरत्ना के पिता जस्टिस ES वेंकटरमैया भी शामिल थे, जो 1989 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। हाल ही में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की पीठ ने रंगनाथ रेड्डी और संजीव कोक मामलों में दिए गए फैसलों की समीक्षा की। अपने फैसले में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि रंगनाथ रेड्डी मामले में बहुमत के फैसले ने अनुच्छेद 39B की व्याख्या पर जस्टिस कृष्णा अय्यर अल्पसंख्यक न्यायाधीशों की ओर से बोलते हुए द्वारा की गई टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया था। इस प्रकार संजीव कोक में इस अदालत की एक समान पीठ ने न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन किया और अल्पसंख्यक राय पर भरोसा करके गलती की। जस्टिस नागरत्ना ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि रंगनाथ रेड्डी, संजीव कोक, अबू कवर बाई और बसंती बाई के मामलों में फैसले ने विचार के लिए उठने वाले मुद्दों को भी सही ढंग से तय किया और उनके गुण दोष पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उन फैसलों में न्यायाधीशों की टिप्पणियों को वर्तमान समय में किसी आलोचना की आवश्यकता नहीं होगी। ना ही यह उचित है और ना ही वांछित।